أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم ये जनाब नफीस अख्तर साहब आपके रूबरू थे, तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे थे। 4 मिसरों के साथ मैं शायर को आवाज़ दूं। मेरी फहरिस्त में मोतबर शायर जनाब वकार सुल्तानपुरी साहब और जनाब अली जनाब मौलाना मासूम साहब और रहबर साहब भी हमें दरमियान मौजूद है। अभी तिलावत कलाम पाक नफीस अख्तर साहब पेश कर रहे थे कि 4 मिसरे के जौ के दानों से रियाजत की सदा आती है, जौ के दानों से रियाजत की सदा आती है, साफ कुरान के आयतों की सदा आती है। हाँ वो मासूम है कौनैन का घर है जिसमें चक्की चलती है तिलावत की सदा आती है। वो मासूम है कौनैन घर है जिसमें चक्की चलती है तिलावत की सदा आती है, चक्की चलती है तिलावत की सदा आती है।
जबकि चलती है तिलावत की सदा दी। आइए हज़रात इन्हीं मिसरों के साथ मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ जनाब साजिद साहब से कि वो आएँ बारगाह मौला में नज़राने क़िदरत पेश करें, नारे सलवात का इस्तेमाल कीजिए। अली को बनाया गया बादशाह हुक्म का गदीर में अली हुक्म खुदा भी है, अली शेर खुदा भी है, अली हुक्म खुदा भी है, अली शेर खुदा भी है। फातिमा ज़हरा के गुलशन की शान है अली, फातिमा ज़हरा के गुलशन की शान है अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली की शान देखो और अली का मर्तबा देखो, अली की शान देखो और अली का मर्तबा देखो। अली के नाम से दुनिया, अली के नाम से दुनिया गुलो गुलजार हो जाए, वो अली का नाम ले दुनिया तो बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपका ये जनाब साजिद साहब आपके रूबरू थे। आइए हजरात मैं 4 मिसरों के साथ आवाज़ देने जा रहा हूँ अली जनाब मौलाना मासूम साहब से कि हक़ ने अजायबात का मज़हर बना दिया, हक़ ने अजायबात का मज़हर बना दिया, हर इल्म का अली को समंदर बना दिया, हर इल्म का अली को समंदर बना दिया। और बिनते असद के लाल का अल्लाह रे एहतराम काबे ने मुस्कुरा के नया दर बना दिया। आइए राजनी मिसरों के साथ मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ अली जनाब मौलाना मासूम साहब से कि वो आए बारगाह मौला में नारे सलवात। ये ईद गदीर के लिए मिसरा हुआ था कि निकला है आफ्ताब इमामत गदीर में। मतलब हाजिर करता हूँ कि औजे कमाल पर है नबूवत गदीर में, औजे कमाल पर है नबूवत गदीर में, तक़सीम हो रही है हिदायत गदीर में, तक़सीम हो रही है हिदायत गदीर में। और है एहतमाम नशरे विलायत गदीर में, है एहतमाम नशरे विलायत गदीर में, ली जाती है हर एक से बैत गदीर में, ली जाती है हर एक से बैत गदीर में। और ये शेर बतौर ख़ास कि देकर अली वली की शहादत रसूल ने, देकर अली वली की शहादत रसूल ने, की है अता अज़ान को ज़ीनत गदीर में, की है अता अज़ान को ज़ीनत गदीर में। और काबे के बाद मौलुदे काबा के वास्ते, काबे के बाद मौलुदे काबा के वास्ते एक और अबरहा की है शामत गदीर में, एक और अबरहा की है शामत गदीर में। और ये भी अहले विला का मजमा है बतौर ख़ास कि दुनिया से जाते जाते रसूल करीम ने, दुनिया से जाते जाते रसूल करीम ने ढा दी मुनाफिकों पर क़यामत, ढा दी मुनाफिकों पर क़यामत मुँह देखते ही रह गए कितने बुजुर्गवार, मुँह देखते ही रह गए कितने बुजुर्गवार, कमसिन को मिल गई है खिलाफत गदीर में, कमसिन को मिल गई है खिलाफत गदीर में। और जब खिलाफत मिल गई तो क्या हुआ, बेसाख्ता लबों पर है बखिन सजा हुआ, बेसाख्ता लबों पर है बखिन सजा हुआ, मजबूर दिख रही है अदावत गदीर में, मजबूर दिख रही है अदावत गदीर में। और जलते हैं पाँव रेत से बुग़्ज़े अली से दिल, जलते हैं पाँव रेत से बुग़्ज़े अली से दिल,
शेखैन की अजीब है हालत, शेखैन की अजीब है हालत गदीर में। शेखैन की अजीब है हालत गदीर में। और वल्लाहो यासिमुका मिनन नास की कसम, वल्लाहो यासिमुका मिनन नास की कसम, असहाब कर न पाए शरारत गदीर में, असहाब कर न पाए शरारत गदीर में। और अरमान निकालते हैं सकीफ़ा में बैठकर, अरमान निकालते हैं सकीफ़ा में बैठकर, पूरी न जिनकी हो सकी हसरत गदीर में। पालान पा शुतुर के 2 इस्मत के फूल हैं, पालान पा शुतुर के 2 इस्मत के फूल हैं। फैली हुई है बुए तहारत गदीर में, फैली हुई है बुए तहारत गदीर में। हुक्म खुदा से बुर्जे रिसालत पर देखिए, तज़मीन का शेर है। हुक्म खुदा से बुर्जे रिसालत पर देखिए, निकला है आफ़ताब इमामत गदीर में। और मक्ता भी समात फरमा लें कि मासूम भी गदाए जनाब अमीर है, उसको मिली है इल्म की दौलत गदीर में। शुक्रिया। ये जनाब मासूम साहब बड़ा अच्छा मुरस्सा कलाम पेश कर रहे थे गदीर के हवाले से। यकीनन मैं 4 मिसरों के साथ मैं शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ। 2 शायर मुतरन्निम शायर यहाँ बैठे हुए हैं, एक जनाब मौलाना रहबर अस्करी साहब और जनाब नसीर आबादी साहब। कि बिखरी है कायनात में निखर गदीर की, जन्नत से भी हसीन है सूरत गदीर की, जन्नत से भी हसीन है सूरत गदीर की। हय्याला खैर अमल के वास्ते दौड़ो नमाजियों, मस्जिद में हो रही है जमात गदीर की। हय्याला खैर अमल के वास्ते दौड़ो नमाजियों, मस्जिद में हो रही है जमात गदीर की। आइए हज़रात जल्दी मिसरों के साथ मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ अली जनाब मौलाना रहबर अस्करी साहब से कि वो आए बारगाह नसीर आबादी से कि वो आए बारगाह मौला में मंजूम नजराना क़दर पेश करें। आप हज़रात नारे सलवात से खैर मकदम कीजिए। 4 मिसरे मरहूम कासिम शब्बीर नकवी नसीर आबादी के पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। बुलंदियों का वो मंजर कहाँ से लाओगे, बुलंदियों का वो मंजर कहाँ से लाओगे, फजीलतों का समंदर कहाँ से लाओगे, फजीलतों का समंदर कहाँ से लाओगे। बतौर ख़ास ये 2 मिसरे बयान अपनी बड़ाई का यूं कहीं भी करो, मगर गदीर का मिंबर कहाँ से लाओगे, मगर गदीर का। चार मिसरे और मुलाहिज़ा फरमा लें। इश्क़े अली में मैं हुआ दीवाना इसलिए, इश्क़े अली में मैं हुआ दीवाना इसलिए, इससे बड़ी मेरे लिए
फरजानगी न थी, इससे बड़ी मेरे लिए फरजानगी न थी। बोहलोल जैसी अक्ल किसी को कहाँ नसीब, मेराज थी वो अक्ल की दीवानगी न थी, मेराज थी वो अक्ल की दीवानगी। एक बाबा से बोला नारे सलवात, एक बाबा से बुलंद सलावत इरशाद फरमाए। क़िबला 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। कभी तो वाले नबी को गुलाब लिखता हूँ, कभी तो आले नबी को गुलाब लिखता हूँ, कभी कमर तो कभी आफताब लिखता हूँ, कभी कमर तो। अब ये 2 मिसरे ख़ास तौर देखिएगा। मेरी नज़र में फ़ज़ाइल का एक समंदर है, मेरी नज़र में फ़ज़ाइल का एक समंदर है, मैं एक नुक्ते पर पूरी किताब लिखता हूँ, मैं एक नुक्ते मैं एक नुक्ते पर पूरी किताब लिखता हूँ, मैं एक नुक्ते पर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। चार मिसरे और मुलाज़ा फरमाएं। जिनके सजदे गम सरवर से बिछड़ जाते हैं, खास बोल दीजिए। जिनके सजदे गम सरवर से बिछड़ जाते हैं, उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते हैं, उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते हैं। आईना देख, आईना देख जरा इश्क अली के दुश्मन, आईना देख जरा इश्क अली के दुश्मन, दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी बिगड़ जाते हैं, दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी बिगड़ जाते हैं। एक मनक़बत के चंद अशार मुलाज़ा फरमाएं। क़िबला देखिएगा ख़ास तौर से, शायद किसी लायक हो। मुनकिरे है तेरा में दरे सैयदा,
मुनकिरे एहतराम दरे सैयदा, सिर्फ फतवे लगाने से क्या फ़ायदा, मुनकिरे एहतराम दरे सैयदा। नदीम भाई सुनिएगा, मुनकिरे एहतराम दरे सैयदा, सिर्फ फतवे लगाने से क्या फ़ायदा, सिर्फ फतवे लगाने से क्या फ़ायदा, दम अगर हो तो जिब्रील से पूछ लो, इनकी चक्की चलाने से क्या फ़ायदा, दम अगर हो तो जिब्रील से पूछ लो। ये भी मतलब मुलाज़ा फरमाइए, अभी ज़ाहिरीन ताज़ा ज़ाहिरीन आए हुए हैं करबला मोहल्ला से, ये एक मतलब पेश कर रहा हूँ, आपकी नज़र कर रहा हूँ ख़ास तौर से। दम अगर हो तो जिब्रील से पूछ लो, इनकी चक्की चलाने से क्या फ़ायदा, ऐ हुसैन आप चश्मे करम कीजिए, हर बरस लौट आने से क्या फ़ायदा, ऐ हुसैन आप चश्मे करम कीजिए, हर बरस लौट आने से क्या फ़ायदा, हर बरस लौट आने से क्या फ़ायदा, करबला जाके आबाद हो जाए हम, करबला जाके आबाद हो जाए हम, आरज़ी घर बनाने से क्या फ़ायदा, करबला जाके आबाद हो जाए। हकीकी वतन करबला है सभी मौला के चाहने वालों का। करबला जाके आबाद हो जाए हम, आरज़ी घर बनाने से क्या फ़ायदा, करबला जाके आबाद हो जाए हम। अब ये शेर ख़ास तौर देखिएगा नदीम भाई, कि अपने खून की खराबी से मजबूर हो, कलमा पढ़कर भी ईमान से दूर हो, अपने खून की खराबी से मजबूर हो, कलमा पढ़कर भी ईमान से दूर हो, कलमा पढ़कर भी ईमान से दूर हो, बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर, हाजियों सर मुंडाने से क्या फ़ायदा, बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर। अपने खून की खराबी से मजबूर हो, कलमा पढ़कर भी ईमान से दूर हो, कलमा पढ़कर भी ईमान से दूर हो, बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर, हाजियों सर मुंडाने से क्या फ़ायदा, बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर। ये भी शेर देखिएगा कि जब हुआ है नकीरे का सामना, शेख जी से गज़बनाक हो के कहा
जिंदगी भर अली को भुलाए रहे, जिंदगी भर अली को भुलाए रहे। कब्र में याद आने से क्या फायदा, जिंदगी भर अली को भुलाए रहे। मोहम्मद माशाअल्लाह। जिंदगी भर अली को भुलाए रहे, कब्र में याद आने से क्या फायदा, जिंदगी भर अली को भुलाए रहे। रात भर जिसकी हसरत में जागे थे तुम, नदी भाई से देखिए, रात भर जिसकी हसरत में जागे थे तुम, छोड़ कर जिसको मैदान से भागे थे तुम। रात भर जिसकी हसरत में जागे थे तुम, छोड़ कर जिसको मैदान से भागे थे तुम, छोड़ कर जिसको मैदान से भागे थे तुम। उस अलम का उठाना गलत है अगर, उस अलम का उठाना गलत है अगर, फिर ये झंडे उठाने से क्या फायदा, उस अलम का उठाना गलत है अगर। रात भर जिसकी हसरत में जागे थे तुम, छोड़ कर जिसको मैदान से भागे थे तुम। उस अलम का उठाना गलत है अगर, फिर ये झंडे उठाने से क्या फायदा, उस अलम का उठाना गलत है अगर। सहन काबा में आए थे किसके कदम, तुम हटा कर तो देखो गिलाफे हरम। खास तौर से देखिएगा, बतौर सहन काबा में आए थे किसके कदम, तुम हटा कर तो देखो गिलाफे हरम, तुम हटा कर तो देखो गिलाफे गरम। मर्ज़ी रब यही है खुदा की कसम, सिर्फ चक्कर लगाने से क्या फायदा, मर्ज़ी रब यही है खुदा की कसम, सिर्फ चक्कर लगाने से क्या फायदा, मर्ज़ी रब यही है खुदा की कसम। अब ये शेर ख़ास तौर से देखिएगा गदीर के तनाजुर में, मर्ज़ी रब यही है खुदा की कसम, ये गदीरी परिंदों ने तय कर लिया, ये गदीरी परिंदों ने तय कर लिया, कोई सूए सकीफा नहीं जाएगा। ये गदीरी परिंदों ने तय कर लिया, कोई सूए सकीफा नहीं जाएगा, कोई सूए सकीफा नहीं जाएगा।
जिस चमन में विलायत की खुशबू न हो, जिस चमन में विलायत की खुशबू न हो, उस जगह आशियाने से क्या फायदा। जिस चमन में विलायत की खुशबू न हो, उस जगह आशियाने से क्या फायदा। जिस चमन में विलायत की खुशबू न हो। ये भी शेर देखिएगा। आओ कंबर के नक्शे कदम पर जियो, आओ कंबर के नक्शे कदम पर जियो, यूं न गस्बी खिलाफत के पीछे मरो। आओ कंबर के नक्शे, आओ कंबर के नक्शे कदम पर जियो, यूं न गस्बी खिलाफत के पीछे मरो, यूं न गस्बी खिलाफत के पीछे मरो। जब विलायत का ये शहद मौजूद है, फिर तुम्हें जहर खाने से क्या फायदा। जब विलायत का ये शहद मौजूद है। आओ कंबर के नक्शे कदम पर जियो, यूं न गस्बी खिलाफत के पीछे मरो, यूं न गस्बी खिलाफत के पीछे मरो। जब विलायत का ये शहद मौजूद है, फिर तुम्हें जहर खाने से क्या फायदा। जब विलायत का ये शहद मौजूद है। अभी शहजादी के लिए एक शेर है कि बात जो भी करो वो मुदल्लल करो, बात जो भी करो वो मुदल्लल करो। आज मुमकिन नहीं है तो फिर कल करो, आज मुमकिन नहीं है तो फिर कल करो, आज मुमकिन नहीं है तो फिर कल करो। क्या वो बाग़े फिदक फातिमा का न था, झूठ को सच बनाने से क्या फायदा। क्या वो बाग़े फिदक फातिमा का न था, झूठ को सच बनाने से क्या फायदा। क्या वो बाग़े फिदक फातिमा का। और आखिरी शेर बतौर ख़ास, मुहर्रम करीब है, मौला के चाहने वाले हैं, मौला अब्बास का आलम उठाने वाले, शेर पेश कर रहा हूँ, शायद किसी लायक हो। आज फूलों से शबनम ने आके कहा, आज फूलों से शबनम ने आके कहा, इश्क अब्बास है जिंदगी का मजा, इश्क अब्बास है जिंदगी का मजा। जब अलम पर निछावर नहीं हो सके, जब अलम पर निछावर नहीं हो सके, शाख पर मुस्कुराने से क्या फायदा। जब अलम पर निछावर नहीं हो सके, शाख पर मुस्कुराने से। आज फूलों से शबनम ने आके कहा, इश्क अब्बास है जिंदगी का मजा, इश्क अब्बास है जिंदगी का मजा। जब अलम पर निछावर नहीं हो सके,
शाख पर मुस्कुराने से क्या फायदा जब अलम पर निछावर नहीं हो सके। ये लहू की तहारत ने आवाज दी, ये लहू की तहारत ने आवाज दी, ऐ वक़ार अपना सब कुछ है मौला अली, ऐ वक़ार अपना सब कुछ है मौला अली, ऐ वक़ार अपना सब कुछ है मौला अली। हम तो कंबर के हैं आजमाए हुए, फिर हमें आजमाने से क्या फायदा। हम तो कंबर के हैं आजमाए हुए, हम तो कंबर के हैं आजमाए हुए, फिर हमें आजमाने से क्या फायदा। मुनकिरे तेरा में दरे सैयदा। आइए हज़रात, इसी माहौल को बरकरार रखते हुए बगैर किसी तमीज़ के हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना आसिर अली गदीरी साहब से कि वो आए अपनी नूरानी तकरीर से मोमिन को नारे सलवात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीना तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व अतशहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। सलावत भेजे। सबसे पहले आप तमाम हज़रात को जश्न की मुबारकबाद पेश की जाती है। बहरहाल चूँकि 15 मिनट हैं तो 15 मिनट में आपके सामने कुछ अर्ज़ करना है। तो पैगम्बर अकरम ने इरशाद फरमाया, क्या मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। इससे शुरू की बात आप रोज़ सुन रहे हैं, तो लिहाजा बस 15 मिनट आपके सामने अर्ज़ करना है। मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला उस उसके ये अली मौला। देखिए, मैं यहाँ पर अली की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि रसूल के अल्फाज का तर्जुमा कर रहा हूँ। क्या? जिस जिसका मैं मौला उस उसके ये अली मौला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तहरीक नबुव्वत हम करेंगे ताईद नबुव्वत अली, तहक़ीक़ रिसालत हम करेंगे तस्दीक़ रिसालत अली, जंग बित्तंज़ील कुरान हम करेंगे जंग बित्तावील कुरान अली, चाँद हम शक करेंगे सूरज अली पलटाएंगे, तकदीर हम बनाएंगे मुक़द्दर अली पलटाएंगे, बिस्तर हमारा लेटेंगे अली, चादर हमारी ओढ़ेंगे अली, बच्चे हमारे उनके बाप अली, इस्लाम को निफाक से फ़िराक देंगे अली, निकाह करेंगे हम तलाक देंगे अली। अली, निकाह करेंगे हम तलाक देंगे अली, दावा हमारा शहादत अली की, नबुव्वत हमारी इमामत अली की, रिसालत हमारी विलायत अली की, शरीयत हमारी तरबियत अली की, दीन हम होंगे कमान अली, रहमत हम होंगे नेमत अली, बुरहान हम होंगे हुज्जत अली, बनाए फलाक हम होंगे ज़मीन का लंगर अली, मका मका हम होंगे ज़मा ज़मा अली, जहाँ जहाँ हम होंगे वहाँ वहाँ।
का नाम आए, अली का नाम आए तो मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। अली का नाम आए, मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। और मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ कि क्यों मुस्कुराना ज़रूरी, इसलिए कि जब मौला कायनात मदीने की गलियों से गुज़रते थे तो जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी मदीने की गलियों में आते थे, हर दरवाज़े को खटखटाते थे। तो जो ताज़े बच्चे पैदा होते थे उनकी माएँ उनको गोद में लेके दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी। अब जैसे ही मौला का गुज़र होता था, अगर बच्चा मौला के चेहरे को देखकर मुस्कुराता था तो माँ सीने से लगा देती थी, अगर चेहरा मुरझा जाता था तो वहीं फेंक देती थी। तो मैं कहूँगा मौला जाबिर भी नहीं रहे और आप भी ज़ाहिर नहीं रहे, अब कैसे पता चले? तो मेरे मौला ने कहा घबराना नहीं, हमारा जिक्र छेड़ देना पता चल जाएगा। हमारा जिक्र छेड़ देना पता चल जाएगा। देखिए, अब जिसका चूँकि विलायत की बात चल रही है और ये हफ्ते विलायत के उन्वान से ये महफिल हो रही है, अब अली का नाम सुन के अगर चेहरा मुस्कुराए तो उसकी भी मजबूरी, और ना मुस्कुराए तो उसकी भी मजबूरी। नहीं गौर किया आपने? अगर खुश हो जाए तो उसकी भी मजबूरी है और ना खुश हो तो उसकी भी मजबूरी है। इसलिए कि किरण का काम है तासीर को छोड़ना, किरण का काम है असर को छोड़ना। अगर आप किरण को एसी में देंगे तो ये कमरा ठंडा हो जाएगा, अगर उसे हीटर में देंगे तो ये कमरा गर्म हो जाएगा। किरण एक है लेकिन काम दो होता है। अगर एसी में देंगे तो ठंडी हवा, हीटर में देंगे तो गर्म हवा। यही मसला विलायत अली का है। अगर हलाली सुनता है तो मुस्कुरा जाता है, अगर हलाली सुनता है तो दिल ठंडा हो जाता है, और गैर हलाली सुनता है तो आप जानते ही हैं, सलावत भेजे ना मोहम्मद वाले। 5 मिनट और 7 मिनट होंगे तो आपके सामने अर्ज करूं कि देखिए कि अली वो शख्सियत का नाम है कि जो सबकी समझ में नहीं आ सकता, और मौला के फ़ज़ाइल भी हर दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अली सबकी समझ में नहीं आ सकता। पहले सुने कि जंग सिफ़ीन का मैदान है, मालिक अश्तर मौला के पास हार आने के बाद कहते हैं मौला कहाँ जंग करूँ? कहा मैमना पे जाओ। मैमना पे गए, देखा अली जंग कर रहे हैं। फिर वापस आए, कहाँ जंग करूं? कहा मैसरा में जाओ, देखा अली जंग कर रहे हैं। फिर वापस आए, कहाँ जंग करूं? कहा कल्बे लश्कर में जाओ, देखा अली जंग कर रहे हैं। तो मालिक वापस हार आने के बाद कहते हैं मौला मैं मैमना पे गया, देखा आप जंग कर रहे हैं। मैसरा में गया, देखा आप जंग कर रहे हैं। कल्बे लश्कर में देखा आप जंग कर रहे हैं। तो मालिक कहते हैं मौला मुझे इतना बताएं कि आप हैं क्या? मालिक ने कहा मौला मुझे इतना बताएं कि आप हैं क्या? तो मेरे मौला ने कहा मालिक जो दिखाई दे जाए वो अल्लाह नहीं, जो समझ में आ जाए वो अली नहीं। जो दिखाई दे जाए वो अल्लाह नहीं, जो समझ में आ जाए वो अली नहीं। अब अली के फ़ज़ाइल भी हर दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब रसूल खुदा मेराज से वापस आए तो सलमान ने कहा या रसूलल्लाह आप ही ने फरमाया है कि सलमान तुम अहले बैत में से हो। या रसूलल्लाह किसी को नहीं बता रहे हैं तो मुझे तो बता दीजिए, आखिर आप क्यों गए थे, क्यों अल्लाह ने बुलाया था? तो रसूल खुदा ने कहा सलमान वादा करो किसी को बताओगे नहीं। कहा या रसूलल्लाह वादा किया किसी को नहीं बताएंगे। तो रसूल खुदा ने कहा सुनो सलमान, अली वलीउल्लाह, अल्लाह ने अली के विलायत के सिलसिले में मुझे बुलाया था। अब सलमान से वादा हो चुका, अब सलमान है कि जो इधर उधर घूम रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बताऊं तो बताऊं किसे? अब विलायत का समंदर, अली के फ़ज़ाइल के समंदर सलमान के सीने में दहाड़े मार रहा है, बताऊं तो बताऊं किसे? कभी इधर घूम रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं। अब नबी से वादा कर चुके हैं किसी को बताना नहीं। जब सलमान से बर्दाश्त ना हो सका, देखिए हर कोई हर दिल अली का बर्दाश्त, अली के फ़ज़ाइल नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो जब सलमान से बर्दाश्त नहीं हुआ तो सलमान एक जंगल में पहुँचे, और पहुँचने के बाद एक कुएँ के पास गए जो अंधे कुएँ के नाम से मशहूर था। सलमान ने कुएँ के मुँह में मुँह डाला
और कहा अलीउन वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह। ये कहकर हटे तो एक दरख्त बुलंद हुआ, हर दरख्त के पत्ते पे लिखा हुआ था अलीउन वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह। इधर हवा चली, दरख्त ने पत्तों को छोड़ा, पत्तों ने दरख्त को छोड़ा, हर पत्ता मदीने की गलियों में आया। एक सहाबी ने उठाया, देखा अलीउन वलीउल्लाह, दूसरे सहाबी ने उठाया, देखा अलीउन वलीउल्लाह, तीसरे सहाबी ने उठाया, देखा अलीउन वलीउल्लाह। दौड़ते हुए रसूल खुदा के पास गए, या रसूलल्लाह देखिए गजब हो गया, या रसूलल्लाह देखिए गजब हो गया। अब रसूल खुदा ने एक पत्ते को देखा अलीउन वलीउल्लाह, दूसरे पत्ते को देखा अलीउन वलीउल्लाह, तीसरे पत्ते को देखा अलीउन वलीउल्लाह। फौरन हुक्म दिया सलमान को बुलाया जाए। नहीं और क्या आपने फौरन हुक्म दिया सलमान को बुलाया जाए। सलमान को बुलाया गया, सलमान से कहा रसूल ने, ऐ सलमान हमने तुमसे वादा किया था किसी को बताना नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं, फिर क्यों कहा? तो सलमान कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपके रिसालत की सदाकत की कसम किसी इंसान को नहीं बताया, आपके रिसालत की सदाकत की कसम किसी इंसान को नहीं बताया। अब जैसे ही सलमान ने यह कहा तो रसूल खुदा ने पत्तों को आगे किया, क्या देखा? अलीउन वलीउल्लाह। अब सलमान कहते हैं या रसूलल्लाह, जब मुझसे अली के फजाइल बर्दाश्त न हुए तो मैं जंगल में पहुंचा और कुएं के मुंह में मुंह डाल के कहा अलीउन वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह। अब सलमान कहते हैं या रसूलल्लाह, फैसला आप करें, जब अली के फजाइल अंधा कुआं बर्दाश्त ना कर सका, मैं सलमान क्या बर्दाश्त करूं? सलवात भेजे ना मोहम्मद वाले। जब अली के फजाइल अंधा कुआं बर्दाश्त ना कर सका तो मैं सलमान क्या बर्दाश्त करूंगा। देखिए हमारे भाई ने नारा लगाया, तो आप इनका शुक्रिया अदा करें, इसलिए कि माहौल ऐसा चल रहा है कि क्या मालूम कल हमारी आपकी मुलाकात हो ना हो, तो आप इनका शुक्रिया अदा करें इसलिए कि इन्होंने हमें एक बार और अली कहने का मौका दिया, एक बार और अली कहने का मौका दिया। क्यों? इसलिए कि नारा खाली नारा नहीं है, बल्कि ये जुल्फ़िकार है, ये नारा नहीं है बल्कि ये जुल्फ़िकार है। तो आप कहेंगे कि मौलाना अब तो दो जुल्फ़िकारें हो गई, एक वो जो अली के पास और एक वो जो हमारे पास, लेकिन दोनों जुल्फ़िकारों में फ़र्क है। जो मेरे मौला के पास है वो लोहे की है, जो हमारे पास है नारे की है। भाई नारे की जुल्फ़िकार और लोहे की जुल्फ़िकार, लेकिन दोनों जुल्फ़िकारों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि जब अली की जुल्फ़िकार चलती थी तो वो नस्लों को देखकर चलती थी, जब हमारी जुल्फ़िकार चलती है नस्लों का पता बताते हुए चलती है। सलावत भेजे ना मोहम्मद वाले। जब हमारी जुल्फ़िकार चलती है तो नस्लों का पता बताते हुए चलती है। तो परवरदिगार ने क्या कहा गदीर के मैदान में रसूल खुदा से, अगर ये ना किया तो गोया आपने कार्य रिसालत का कोई काम ही अंजाम ना दिया। इतनी सारी तबलीग की अजीज़ान मोहतरम, देखिए पहली तबलीग क्या है? दावत ज़ुल-अशीरा। बस आखिरी बात, पहली तबलीग मकान में हुई, आखिरी तबलीग मैदान में हुई। पहली तबलीग इताअत अली, आखिरी तबलीग विलायत अली। पहली तबलीग अली की इताअत, आखिरी तबलीग अली की विलायत। तो जो असल में पहला होता है वो भी अहम, जो आखिरी होता है वो भी अहम। आदम पहला नबी वो भी अहम, काबा पहला घर वो भी अहम, जिसके लिए पहली तबलीग वो भी अहम। आदम पहला नबी, उसका फरिश्तों से सजदा कराया। काबा पहला घर, उसका मुसलमानों से सजदा कराया। जिसके लिए पहली तबलीग, उसका सितारों से सजदा कराया। आदम पहला नबी, उसका दुश्मन शैतान। काबा पहला घर, उसका दुश्मन अबरहा। जिसके लिए पहली तबलीग, उसका दुश्मन हारिस। तो कानून देखते जाइए, आदम पहला नबी, उसका दुश्मन शैतान। तो जिसने आदम का इनकार किया उसे मुसलमानों से पत्थर मरवाए। नहीं और क्या आपने? जिसने आदम का इनकार किया उसे हाजियों से पत्थर मरवाए, और जिसने काबे का इनकार किया उसे अबाबील से पत्थर मरवाए, और जिसने अली का इनकार किया उसके लिए आसमान से पत्थर आया।
दुश्मन को जरिए से हलाक कराया। इसका मतलब यह है कि खुदा को मानना अली की इताअत है, अली के दुश्मन को मारना खुदा की इताअत है। सलवात भेजना मोहम्मद वाले। बस खत्म किया इस बात को और 4 मिसरे सुन लें और बात इबादत खत्म। के बनते ही बूतराब के सेरा गदीर में, बनते ही बूतराब के सेरा गदीर में निकला मुनाफिकों का जनाजा गदीर में। बनते ही बूतराब के सेरा गदीर में निकला मुनाफिकों का जनाजा गदीर में। तो जिसको अली का चेहरा दिखाई नहीं दिया, एक आ गया था ऐसा भी अंधा गदीर में। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा और हाज़रीन महफ़िल और बानी महफ़िल की दिली हाजतों को पूरा फरमा। कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। जिए तो अहले बैत की मोहब्बत में, मौत आए तो अहले बैत की मोहब्बत पर। जो बीमारों का आबिद बीमार के सदक़े में शिफाए कुल्ली इनायत फरमा। जो बे औलाद उन्हें ज़िक्र के सदक़े में औलाद अता फरमा। जहाँ जहाँ शियान हैदर कर्रार उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। और दुआ में दुआ ये है कि हमें हलाल ग़िज़ा खाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हमारे आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमको उनके नासर में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका सलवा।